ओके जी। हेलो एवरीवन। आज क्लास नंबर हमारी 11th है। टॉपिक आज का जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, परमिशंस। आज हम पढ़ेंगे परमिशंस को। सबसे पहले बात करूँ अगर मैं आपसे कि परमिशंस कितने टाइप्स की होती हैं। इधर टाइप्स ऑफ परमिशंस की अगर मैं बात करूँ तो पहला होता है रीड परमिशन। अगर किसी फाइल पर या फोल्डर पे रीड की परमिशन है तो आप सिर्फ उसका डेटा देख ही सकते हो, सीधा डेटा, बस। ठीक है। और इसको इंडिकेट करते हैं आर से। ठीक है। अब अगला होता है राइट परमिशन। इसमें आप किसी भी फाइल को अगर आपको इरेज करना है, न्यू फाइल बनानी है, एडिटिंग, तो एडिटिंग का काम इधर आ जाता है, एडिट द डेटा। ठीक है। इसको हमने इंडिकेट किया W से, W। ठीक है। इसके बाद आते हैं जी एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं आपसे फ़ोल्डर के केस में, अगर आप किसी फ़ोल्डर के अंदर आ जाते हैं तो वो होता है फ़ोल्डर को एग्जीक्यूट करना। कम टू इनसाइड द फोल्डर, कम टू इनसाइड द फोल्डर। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं फाइल के केस में, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि फ़ाइल हमारी दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है सिंपल फाइल और एक हमारी होती है शेल स्क्रिप्टिंग फाइल। शेल स्क्रिप्टिंग फाइल मैंने अभी तक जो भी आपको पढ़ाया है वो आपकी सिर्फ सिंपल फाइल की हो रही थी बात। शेल स्क्रिप्टिंग फाइल अभी आगे पढ़ाऊंगा। तो आप एक बात समझिए, एग्जीक्यूट की परमिशन सिर्फ ओनली शेल स्क्रिप्टिंग फाइल पर ही अप्लाइड होती है, सिंपल फाइल पे नहीं अप्लाइड होती है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, इट अप्लाई ओनली इन शेल स्क्रिप्टिंग फाइल। सिर्फ शेल स्क्रिप्टिंग फाइल पर ही ये आपका एग्जीक्यूट होता है और उस पर नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो ये हमारी तीन टाइप की परमिशन और एक होती है फोर टाइप की परमिशन। बात करूं अगर फोर टाइप की परमिशन की, तो मतलब नो परमिशन, कोई परमिशन आप पे नहीं है। तो यहाँ पर मतलब कि कुछ नहीं है। ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कर्नल नॉट अंडरस्टैंड द नेम, इट अंडरस्टैंड द आईडी। कर्नल को सिर्फ आईडी ही अंडरस्टैंड होती है। तो कर्नल ने साफ कहा हुआ कि देखिए ये हमें आर नहीं अंडरस्टैंड होता है, हमें अंडरस्टैंड होता है 4 नंबर। रीड को वो हमेशा 4 इंडिकेट करता है, राइट को 2 इंडिकेट करता है, एग्जीक्यूट को 1 इंडिकेट करता है और नो परमिशन को कुछ नहीं, 0। और ये फिक्स है, कर्नल को यही अंडरस्टैंड होता है। ठीक है। अब सबसे पहले बात होती है कि परमिशन हम कैसे देख सकते हैं। तो आ जाते हैं जी सी द परमिशंस। तो हमारे पास में अगर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, एग्जाम्पल MKDIR सॉफ्टवेयर, ठीक, ये वाला। अब मुझे अगर इसकी परमिशन को देखना है तो कमांड होती है जी ls स्पेस -l से भी आप देख सकते हो, या एक कमांड होती है LL का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग लिस्टिंग। ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं जी इधर, और इधर मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक फ़ोल्डर को क्रिएट किया, आई एम सेइंग कि ओके MKDIR सॉफ्टवेयर, सही है, हो गया होगा। अब इसकी परमिशंस मुझे कैसे शो होती हैं, चाहे आप ls स्पेस -l ऐसे आप देख लो जा। एक सेकेंड, समवन वांट टू ज्वाइन अस। ठीक है। चाहे तो आप ऐसे देख सकते हो, आप देख सकते हो ये रहा आपका फोल्डर, इसकी एंट्री। और चाहे तो आप LL, सेम आउटपुट ही आएगा, ओह LL और स्लैश। आपको मैं एक चीज़ थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जी, आप अभी आप कहाँ पर हो, PWD, अभी आप रूट के होम में हो, ये अलग लोकेशन है। और अगर आप इधर आ जाओगे तो ये अलग है। ठीक है ना। तो ये अलग अलग प्लेसेस हैं। चलिए जी, अगर मैं आपको इधर दिखाऊं जाकर, तो आप देख सकते हो कि इधर भी वही आउटपुट आ गया। तो मैं फिर से आ जाता हूँ, मैंने इसको कॉपी किया और इधर आकर मैंने इसको पेस्ट किया। तो अगेन अंडरस्टैंड द एवरीथिंग। इधर ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है,
ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, और यहाँ पर ये अलग है और ये अलग है। सबसे पहले आपको सबको पता है कि डी मीन्स ये आपका इंडिकेट करता है कि ये आपकी डायरेक्टरी है ना। अगर मैं करूँ आपसे बात हाइफन की, तो ये हाइफन का मतलब होता है ये आपकी फ़ाइल है। अगर एल की बात करूँ तो ये सॉफ्ट लिंक है ना, ठीक है। तो अगर मैं इधर आऊँ तो गाइज ये आपकी होता है, आज हमें इसी को पढ़ना है, यही होती है परमिशन, ठीक है। इधर अभी आपका प्लस भी आएगा, कब आएगा? जब आगे एक टॉपिक कवर होगा आपका ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। 2 का मतलब हमने आपको बताया था, हर फोल्डर के अंदर 2 सब फोल्डर अपने आप से आ जाते हैं, है ना। सब फोल्डर, ये आपका ऑनर है, किसने फोल्डर को क्रिएट किया है, तो ये रहा आपका रूट, तो नाउ ही इज अ ऑनर, और ये उसका ग्रुप हो गया। 6 क्या चीज़ होती है भाई? 6 की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये इस फोल्डर का साइज है, साइज इन बाइट, ठीक है। और ये फोल्डर किस डेट पर, किस टाइम पर आपका क्रिएट हुआ है, क्रिएशन डेट एंड टाइम, ठीक है जी। और ये आपके फोल्डर का नाम हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये वाला है, वी हैव टू सी अबाउट द परमिशंस। चलिए, तो मैंने इसको ऐसे कॉपी किया और इसको मैंने ऐसे अलग ऐसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपके 9 कैरेक्टर्स हैं, देखिए 3, 3 और 3, है ना, 9 कैरेक्टर्स हैं। मैंने इनको 3-3 में ऐसे उसके हिस्से किए, ये देखिए 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, सही है। अब मुझे ये बताइए कि यूज़र कितने टाइप्स के होते हैं? कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स। 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं कि 3 टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। अच्छा, 3 टाइप्स। तो वो कौन कौन से होते हैं बताइए ज़रा मुझे आप लोग। प्रिविलेज्ड होता है, एक नॉन प्रिविलेज्ड होता है, और एक सॉफ्टवेयर रनिंग कौन सा होता है? आपने सेल्फ। बताया एक प्रिविलेज है, सही बताया आपने। एक आपका नॉन प्रिविलेज होता है और एक एक सेल्फ सॉफ्टवेयर सेल्फ तो करके नहीं होता कुछ भी इधर, वो होता है सिस्टम सिस्टम यूजर, यूजर। सिस्टम यूज़र, है ना। 3 टाइप के होते हैं। बात करूं आपसे प्रिविलेज की, तो प्रिविलेज को हमेशा हम लोग रूट ही बोलते हैं, रूट। चलिए, ये 3 परमिशन आपके जो फोल्डर का ऑनर है उसके लिए है, ये आपका नॉन प्रिविलेज के लिए है और ये आपका सिस्टम यूजर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी परमिशंस मैंने आपको बता दी। अब सवाल आता है कि इसको देखना तो हमें आ गया, लेकिन सवाल आता है कि परमिशंस को अगर मुझे चेंज करना हो तो ये चेंज कैसे होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, चेंज द परमिशन। अगर आपको चेंज करना है तो आपके पास 2 तरीके होते हैं। पहला होता है न्यूमेरिकल मेथड, एक होता है सिंबॉलिक मेथड। न्यूमेरिकल मेथड और अगला होता है सिंबॉलिक मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है। न्यूमेरिकल में मैंने अभी आपको पढ़ा दिया था कि इधर कि जो परमिशंस हैं वो एक आपकी होती है रीड और इसको ये R से और इसको ये 4 से इंडिकेट करते हैं। एक होता है आपका राइट, इसको इंडिकेट करते हैं आपके W से और इसको इंडिकेट करते हैं 2 नंबर से। एक होता है आपका एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट आपका X से इंडिकेट होता है और इसको हमेशा ये 1 से इंडिकेट करते हैं। एक होता है नो परमिशन, नो परमिशन ये आपका होता है हाइफन से और ये आपका होता है 0 से। अगर मैं आपसे बात करूं, ये वाली जो परमिशंस हैं वो ये थी ना, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अगर मुझे इसे चेंज करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने अभी आपको पढ़ाया कि R होता है 4 नंबर, W होता है आपका 2 नंबर और X होता है 1 नंबर। तो गाइज ये आपका हो गया 7 नंबर, हाँ जी, ठीक है ना।
इसका बताइए जरा मुझे सब लोग। हाँ जी, 4 + 0 + 1, तो ये हमारा हो गया 5। इसका भी तो 5 ही होगा, है ना। 4 + 0 + 1 5, सही है ना। ठीक है, अब बताइए जरा मुझे कि इसका आंसर अगर, तो क्या मैं इसको ऐसे टाइप नहीं कर सकता हूँ 755। हाँ जी, एक ही तो है ना चीज़, बोलो कुछ अलग है क्या। अब बताइए जरा मुझे कि ये क्या होगा अगर मैं इस पर आऊँ R-, हाँ जी, इसका आंसर कितना होगा ये। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट, इसका 400। 4 होगा। इसका बताइए जरा मुझे 0 2 1 3 कितना होगा, बोलो। 3 3। 3 होगा ना। 2 हाँ 3। + 1 3 है ना। इसका बताइए जरा मुझे Z 1 1। इसका बताइए जरा मुझे हाँ जी 0 0, सही है ना। इसका बताइए जरा मुझे आप। 2। ठीक है, एक मैं आपको चीज़ बता दूं, ये हमेशा RWX के सीक्वेंस में ही आएगा, ये हमेशा इसी टाइप से आता है। चलो जी, सवाल आता है कि इस टाइम पर जो इसमें परमिशन अप्लाइड है वो है 755। इस परमिशन के हिसाब से आप देख सकते हो नॉन प्रिविलेज को सिर्फ वो फोल्डर के अंदर आ सकता है और वो उसका डेटा देख सकता है, लेकिन अगर वो चाहे कि कुछ एडिटिंग हो जाए तो वो नहीं कर सकता है। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इधर आ जाता हूँ एंड आई जस्ट मेक द एनी यूज़र। मैंने इसको पासवर्ड दे दिया, मैंने बनाया इधर एक यूज़र, हमने कहा ऐड यूज़र और एग्जाम्पल ड्यूकैट। ठीक है, हो गया जी। पासवर्ड हमने हटा दिया, सही है ना। अब उसके हिसाब से अच्छा, पहले जरा मैं सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर आ गया और ये मेरी कुछ फाइल्स हैं AA, BB और CC। तो आप देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर के अंदर 3 फाइल्स हैं। बात करूं कि अगर मैं आ जाता हूं ड्यूकैट से, आ गया जी, तो आप देख सकते हो कि इधर एग्जीक्यूट की परमिशन है, मतलब मैं फोल्डर के अंदर आ सकता हूं, है ना। तो चलिए मैं फोल्डर के अंदर आ सकता हूं। हाँ जी, आ गए। इसमें R भी है, R मतलब आप इसको देख भी सकते हो, इसका डेटा भी आप देख सकते हो। तो मैंने लिखा जाके LS, तो आप देख सकते हो AA, BB, CC। लेकिन सवाल आता है कि इसमें आप एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे किसी फाइल को अगर मुझे हटाना हो तो आप देखिए ज़रा, यहाँ पर इसने मुझसे क्या कहा, परमिशन डिनाइड, सही है। अगर मुझे कुछ न्यू बनाना हो तो हमने कहा जाकर देखिए इसने क्या कहा, परमिशन डिनाइड, क्योंकि आपको W की परमिशन नहीं है, आप कुछ एडिट नहीं कर सकते हो। बात अंडरस्टैंड हुई। चलो, अब मैं चाहता हूं कि जो हमारा ड्यूकैट है वो सिर्फ फोल्डर के अंदर आ पाए, वो उसका डेटा भी ना देख पाए। मतलब जो परमिशन मैं अब अप्लाई करना चाह रहा हूं वो ये वाली है, RWX -X -X। हाँ जी, सही है ना। तो ये क्या होगी, हाँ जी बताइए जरा मुझे। 711, सही है ना, 711 है। तो भैया अब सवाल आता है कि परमिशन तो है 755, मुझे इसको चेंज करना है 711 में। अब हाउ आई कैन चेंज द परमिशन। तो गाइज वी हैव अ कमांड, चेंज द परमिशन। अगर आपको परमिशन चेंज करनी है तो फिर गाइज एक कमांड होती है CH मोड। CH मोड का फुल फॉर्म होता है चेंज मॉडिफिकेशन, चेंज मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये देख लीजिए जी। तो देख लेते हैं इधर जाकर जी, हम ऐसे आ जाते हैं अपने रूट में और इधर मैंने दे दिया इसको पासवर्ड और कर दिया इसको क्लियर। और देखिए CH मोड 711, और किसको, सॉफ्टवेयर को। तो आप खुद देखिए ज़रा, अब इसमें आपकी परमिशन चेंज हुई ना, देखो 711। इसके हिसाब से ड्यूकैट सिर्फ आप इस फोल्डर के अंदर ही आ पाएगा, बाकी कुछ नहीं कर सकता है। तो चलिए प्रूफ दिखा देता हूँ। मैंने कहा सू ड्यूकैट, आ गए जी। देखिए मैं इस फोल्डर के अंदर आ सकता हूँ क्योंकि मुझे एग्जीक्यूट की परमिशन है, लेकिन अगर मैं LS करूँ जाके तो देखिए इसने क्या कहा, नहीं। बात अंडरस्टैंड हुई। मैं चाहता हूँ कि अब ये
फोल्डर के अंदर भी आ जाए, आपका डेटा भी देख सके और इसमें एडिटिंग भी कर सके। मतलब मैं अब जो परमिशन चाहता हूँ वो ये वाली RWX और RWX। तो फिर ये क्या होगी बताइएगा मुझे आप लोग, 777, सही है ना। तो मैंने अब इसकी परमिशन को चेंज किया, तो इसके लिए मुझे फिर से अपने रूट अकाउंट से ही आना पड़ेगा। मैं आ गया, मैंने क्या कमांड चला दी, chmod 777 और सॉफ्टवेयर। तो देखिए जरा आप आ गए क्या, आ गए ना। अब डुकैट को पूरी परमिशन है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो भैया फोल्डर के अंदर आ जाएंगे क्या, हाँ जी आ गए आप। आई कैन सी द डेटा, यस। अगर मुझे कुछ हटाना हो तो देखिए, हाँ जी है ना। और कुछ अगर बनाना हो तो मैंने कहा जाके ww, ये देखिए हो रहा है। तो परमिशन का ये खेल होता है, अंडरस्टैंड हुआ। चलिए अब सवाल आता है कि मैंने आपको पढ़ाया ये था, अब मैं आपको अगले मेथड से अगर परमिशन को चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हो। सेकंड वे होता है जी सिंबॉलिक मेथड, सिंबॉलिक मेथड। इससे परमिशन कैसे चेंज होगी अब मैं आपको ये बता दूंगा। तो देखिए इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, एक आपका होता है प्रिविलेज यूज़र, है ना, सही है। और ये हमेशा आपका एक ही होता है रूट। इसको हमने क्या कहा, यूज़र, और ये इंडिकेट होता है आपका यू से। ऐसे ही एक होता है नॉन प्रिविलेज, नॉन प्रिविलेज, और इसको मैंने क्या कहा, नॉन प्रिविलेज को, ये हमारा होता है स्टैंडर्ड, और इसको हमने क्या कहा, ग्रुप। और ये ग्रुप जो होता है ना, इसको हम लोगों ने जी से इंडिकेट किया। एक आपका होता है सिस्टम यूज़र, इसको मैंने क्या कहा, अदर, तो इसको मैंने ओ से इंडिकेट किया, UGO। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे किसी एक की भी परमिशन अगर चेंज करनी थी तो ये मुझे तीनों ही टाइप करने पड़ते हैं। मैं एक नहीं कर, इसमें एक टाइप नहीं होगा, लेकिन इसमें ऐसा हो जाएगा। कैसे होगा जी, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इधर देखिए जरा, शू किया मैंने, और इधर मैंने ये अपने इस पर आ गया, और इस परमिशन को मैंने चेंज किया chmod 000 और किसके ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो अब आप देख सकते हो कि इसके ऊपर अब कोई भी परमिशन नहीं है ना। चलो अब सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ कि सिंबॉलिक मेथड से आप परमिशन कैसे ऐड कर सकते हो। तो ऐड द परमिशन, बात आती है ऐड द परमिशन। तो देखिए ऐसे कमांड होगी, chmod ही होगी। अब आपको किस में ऐड करना है, इसमें आप अलग अलग, हमने कहा कि जो हमारा रूट है, मतलब कि जो हमारा यू है उसमें ऐड हो जाए क्या, सिर्फ ओनली आपका W और X, आपकी इच्छा, आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहा सॉफ्टवेयर, तो देखिए ज़रा आ जाते हैं। तो इधर मैंने कमांड चला दी chmod U + WX, और किस में, सॉफ्टवेयर। तो दिखा दीजिए मुझे प्रूफ ज़रा, हो गया। ऐसे ही अगर मुझे अदर पे करना हो तो chmod अदर, और इसमें ऐड हो जाए RWX, और किस में, फोल्डर क्या है, सॉफ्टवेयर। तो देखिए जरा आप, ऐसे ही जो आपका ग्रुप है उस पर, तो मैंने कहा chmod ग्रुप, और उसमें ऐड हो जाए बस ओनली R सॉफ्टवेयर। तो देखिए जरा, तो क्या ये आपका हुआ, देखिए हो गया R। बात अंडरस्टैंड हुई। तो इससे क्या होता है कि आप इसमें ऐड हो जाएगा। अब अगर आपको परमिशंस को हटाना है तो बात आती है रिमूव द परमिशंस, सॉरी। तो इसमें क्या होगा, chmod, और हमने कहा जाकर यू, और ये जो भी हटाना हो हमने कहा कि आप इसको हटा दिए सिर्फ। तो बस इधर आपका ये माइनस आ जाएगा। जब आपने ऐड किया तो प्लस आ रहा है, हटाना है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, सही है जी। तो चलिए मैं आपको ज़रा इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, chmod और यू से आप सिर्फ ओनली W हटा दीजिए। तो कहाँ से हटाना है जी, सॉफ्टवेयर से। तो आप देख सकते हो इधर जाकर, ये देखिए सॉफ्टवेयर, और ये देखिए हट गया ना W। इसमें से आप ये पूरा ही हटा दो, आपकी मर्जी। तो chmod अदर से सब हटा दो, RWX,
कहाँ से? सॉफ्टवेयर से। तो देख सकते हो आप प्रूफ हट गया ना, सही है जी। अब मैं ये चाहता हूं कि अब ना तो ऐड हो ना आप कुछ उसे हटाओ, मैं जो कहूं वही सेम टू सेम आप अप्लाई कर दो। हमें नहीं पता कि पहले से क्या था, आप सिर्फ तो अप्लाई सेम परमिशन, अप्लाई सेम परमिशन। अगर आपका ये सेम टू सेम ही हो जाए तो हमने क्या कहा, chmod और u। अब पहले से क्या था क्या क्या नहीं था हमें नहीं पता, आप इक्वल टू लगा दो, इक्वल टू। हमने कहा कि अब इसमें हो जाए r और w। तो देखिए जरा सॉफ्टवेयर, अब इसमें पहले से कुछ भी चाहे हो चाहे ना हो हमें कोई मतलब नहीं है। हमने कहा chmod u इक्वल टू rw और किसमें, सॉफ्टवेयर में। तो देखिए जरा क्या ये हो, ओ ये देखिए आप सॉफ्टवेयर में rw आ गया ना। ऐसे ही मैंने कहा जाकर chmod अदर पे अप्लाई हो जाए r ओनली, बस सिर्फ, तो सॉफ्टवेयर। तो देखिए जरा सही है ना। तो ये आपकी बात हो गई कि कैसे ये ऐड होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये तो मैंने आपको बताया कि ऐड करना, हटाना, सेम परमिशन अप्लाई करना। अब आप इधर एक बात समझिए। हाँ जी बताइए, एनी डाउट्स? यस सर, जैसे न्यूमेरिक वाले में अगर परमिशन रिमूव करने होंगे तो कैसे करेंगे? सेम, सेम। जो भी आपको न्यू अप्लाई करनी है, एग्जाम्पल इफ़ आई नीड टू चेंज, तो बस सिर्फ आपका chmod और फिर उसके बाद में कमांड। एग्जाम्पल अभी इसमें क्या है हमें नहीं पता, तो अगर हमने कहा कि अगर ये सब कुछ मुझे हटाना है तो मैंने क्या चलाया, chmod और 000। आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि आपको क्या 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 आप चाहते हो परमिशन। तो मैंने चलाया इधर, तो आप देख सकते हो कि इधर अब ये आपका हट जाएगा। प्रूफ दिखाइए जरा मुझे, ये देखिए हट गया ना, ठीक है। चलो जी अब इधर आ जाते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा कि जो मेरा रूट है उसके ऊपर ये अप्लाई हो जाए rw, ठीक है, थैंक यू। जो मेरा ग्रुप है उसके ऊपर अप्लाई हो जाए सिर्फ ओनली w, और जो एग्जीक्यूट है उस पर सिर्फ अप्लाई हो जाए rwx। अब आप एक बात समझिए, इधर चाहे तो मैं तीन टाइम ये कमांड टाइप कर सकता हूँ, 3 बार, या फिर एक और वे होता है सॉरी, chmod, ओके। और आप ऐसे भी टाइप कर सकते हो कि u इज इक्वल टू हो जाए rw। इधर आपका प्लस भी हो सकता है, इधर आपका माइनस भी हो सकता है। हमने इक्वल टू वाला एग्जांपल उठा लिया। g इज इक्वल टू w हो जाए, कॉमा इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे x लिखा, मुझे यहाँ पे अदर लिखना था, अदर है ना, अदर के हिसाब से काम हो रहा है, और कॉमा और अदर पे हो जाए rwx, और किसके ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो ये मैं चाहूँ तो एक साथ भी लिख सकता हूँ। अब आप एक बात समझो, अगर आपकी सेम टू सेम परमिशन है, हमने कहा u के ऊपर भी x है एग्जाम्पल, ठीक है, w के ऊपर भी x है, और इधर अदर के ऊपर भी x है। अगर तीनों की एक ही परमिशन है तो आप इसको ऐसे तो टाइप कर ही सकते हो, chmod u इक्वल टू एक्स, कॉमा g इज इक्वल टू एक्स, और अदर इज इक्वल टू एक्स, है ना, और किसके ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर। लेकिन आप एक शॉर्टकट भी अपना सकते हो, chmod, हमने कहा ugo इक्वल टू एक्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, और सॉफ्टवेयर के ऊपर। अच्छा, इधर जो आपका ugo है इसको हम लोगों ने और क्या कहा, ऑल, ए मतलब ऑल, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, chmod a इज इक्वल टू एक्स, और कहाँ के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे आप ए को हटा दो, chmod, ठीक है, और सिर्फ ओनली इक्वल टू एक्स, या फिर सिर्फ प्लस एक्स, या फिर आप इसको ऐसे हटा दो, आपकी मर्जी कहाँ से हटाना है जी, सॉफ्टवेयर से। तो ये आपका तीनों में से हटा देगा, सही है, बात अंडरस्टैंड हुई। तो ये मैंने आपको परमिशन की पूरी कहानी बता दी। किसी को कोई अगर इशू हो तो जस्ट आस्क मी प्लीज। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ स्पेशल
परमिशन, इनका काम सिर्फ स्पेशल प्लेस पर ही होता है, स्पेशल परमिशन, सिर्फ स्पेशल प्लेस पर ही इसका काम होगा। अब ये हमारी 3 टाइप की होती है जी, कौन कौन सी? एक होती है SUID, एक होती है SGID और एक आपकी होती है स्टिकी बिट, स्टिकी बिट। तो सबसे पहले मैं आपको SUID का बता देता हूँ, सेट यूज़र आइडेंटिफिकेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद में SGID का फुल फॉर्म होता है आपका सेट ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और इसके बाद में स्टिकी बिट का तो कोई फुल फॉर्म नहीं। अभी इसका यूज़ कहाँ पर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ बारी बारी से। सबसे पहले बात होती है जी SUID, फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो रूट होता है उसके पास में पूरी पावर है, ये कोई भी कमांड को चला सकता है। एग्जाम्पल यूज़र ऐड कमांड हो गई मेरी, ग्रुप ऐड कमांड हो गई, है ना। इसको अगर आपको रीस्टार्ट करना हो, शट डाउन करना हो, तो ये सिर्फ कमांड है, आपका सिर्फ रूट ही चला सकता है। हमारे पास एक नॉन प्रिविलेज है डुकेट, क्या ये इन सारी कमांडों को चला पाएगा? बोलो, नहीं चला पाएगा, क्योंकि इसके पास अधिकार ही नहीं है। तो मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, सूडो कमांड। मैंने एक कमांड आपको पढ़ाई थी, सूडो पढ़ाया था ना। क्या काम था? कि नॉन प्रिविलेज को प्रिविलेज की कमांड देना, पढ़ाया था। बट उसमें एक आपका इशू था। अगर मैं ये चाहता हूँ कि हमारे ऑफिस में 500 एम्प्लॉयज़ हैं, 500 एम्प्लॉयज़ को ग्रुप ऐड की कमांड अप्लाई हो जाए, तो मुझे अपनी उस वाली फाइल में 500 एंट्री करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो काम सेम है, बट इसमें आपका शॉर्टकट से हो जाएगा। सूडो में आपके पास ऑप्शन था कि आप चाहे तो 1 के ऊपर अप्लाई करो, चाहे आप 10 के ऊपर अप्लाई करो, चाहे आप 500 के ऊपर अप्लाई करो। लेकिन इधर क्या होगा? इधर सबके ऊपर अप्लाइड होगा। कभी कभी हमारे ऑफिस में हम चाहते हैं कि सभी नॉन प्रिविलेज हमारा ग्रुप ऐड की कमांड को चला सकें, कोई ऐसी कमांड है जो सब लोग चला सकें, तो उस केस में हमें इस पे आना पड़ता। तो मैं लिख देता हूँ पहले ज़रा, SUID का फुल फॉर्म मैंने आपको फिर लिख देता हूँ, सेट यूज़र आइडेंटिफिकेशन। इसका क्या काम होता है जी? इसका काम होता है, इट इज़ यूज टू गिव प्रिविलेज यूज़र परमिशन, प्रिविलेज यूज़र की कोई भी परमिशन आपको टू ऑल, सभी के ऊपर, एक के ऊपर नहीं होगा, ऑल नॉन प्रिविलेज, ठीक है। और कर्नल मैं लिख देता हूं, कर्नल अंडरस्टैंड इट बाय 4 नंबर, अंडरस्टैंड इट बाय 4 नंबर। तो जो कर्नल होता है ना, उसको ये आपका आइडेंटिफाई होता है 4 नंबर से, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत होना कि इसका 4 अलग है, इसका 4 अलग है। हाँ जी, इनके 4 अलग हैं, ठीक है ना। चलो जी, अब इधर सवाल आता है कि मैं कैसे परमिशन अप्लाई कर सकता हूँ। एग्जाम्पल जो हमारी कमांड है वो क्या है? हमारी ग्रुप ऐड कमांड। मैंने आपको पढ़ाया था कि हर कमांड की फाइल होती है। हाउ आई कैन सी द कमांड फाइल? विच कमांड। तो हमने लिखा जाकर इधर विच, और क्या है कमांड का नाम? ग्रुप ऐड, ठीक है। अब इसके बाद में इफ़ आई, तो आपको आंसर आ जाएगा कि USR के अंदर, SBIN के अंदर ग्रुप ऐड फाइल इधर है। अब आप इसकी, अब आई जस्ट चेक द परमिशन, तो देखिए ज़रा एक बार आप, तो अगर मैं ऐसे आऊँ, मैंने क्या कमांड चला दी, पहले ज़रा मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। डुकेट से अगर मैं स्टार्ट होता हूँ और क्या मैं ग्रुप ऐड की कमांड चला पाऊँगा, तो देखिए इसने क्या कहा कि नहीं, आपको परमिशन नहीं है। बहुत सारी कमांडें होती हैं। एग्जांपल हमने कहा यूज़र ऐड और एग्जांपल LL, देखो इसने कहा नहीं कर सकते हो आप परमिशन, है ना। बहुत सारी कमांडें, शट डाउन वाली कमांड अगर हो जाए तो आप नहीं कर सकते हो, init 6 वाली कमांड हो जाए नहीं कर सकते हो, पार्टीशंस हो जाए आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अब मैं आता हूँ आपके रूट से, तो इधर मैंने कमांड पासवर्ड दे दिया, ये देखिए
सबसे पहले गाइज आई जस्ट चेक कि ग्रुप ऐड की क्या कमांड होती, वो फाइल क्या है। तो देखिए विच और ग्रुप ऐड आया ना, ग्रुप ऐड ये देखो, तो इसने बताया मुझे कि ये है। तो बताइए मुझे कि इसकी परमिशंस क्या है, यूएसआर के अंदर एसबिन के अंदर ग्रुप ऐड, ये देखिए आ गई। तो आप देख सकते हो कि इसमें परमिशंस क्या हैं हमारी, ये वाली। हाँ जी, तो बताइए जरा मुझे कि ये कितना होता है। हाँ जी बताइए, चेंज इट ना, 7 क्या 3 1 कहाँ से हो रहा है, 7 5 1 कहाँ से हो रहा है भैया, 755 ना, 755। अब मैं इसमें SUID अप्लाइड करूंगा तो कैसे होगी जी, CH मोड SUID मैंने आपको पढ़ाया था कि 4 नंबर होता है, सही है ना, और 755। अब आप एक बात समझो जरा कि इधर 755 अभी तक मैंने आपको 3 ही पढ़ाई थी परमिशन, अब ये 4 हो गई हैं, सही है, 4 परमिशन। तो ये 4755 और किसके ऊपर हो जाएगी, USR के ऊपर, एसबिन के ऊपर, और क्या नाम है जी, ग्रुप ऐड, सही है। तो चलो जी मैं आ जाता हूँ और मैंने फटाक से इसकी परमिशन को चेंज किया, 4755 और किसके ऊपर, USR के ऊपर, एसबिन के ऊपर, ग्रुप ऐड। तो देखिए जरा, अब चेक करते हैं कि अब परमिशन में क्या कुछ चेंजेस हो गया क्या। हाँ जी बोलो, कुछ चेंज हुआ क्या, क्या हुआ चेंज, यहां पर S आ गया ना, देखो जब भी आपको S शो हो, S शो इन फर्स्ट ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक में आपका अगर S शो हो तो मतलब इसमें SUID अप्लाइड है, ये बात ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ, मीन्स SUID अप्लाइड, ये इसकी पहचान होती है। अब अगर इसमें SUID अप्लाइड हो चुकी है, अगर आपके 500 नॉन प्रिविलेज यूज़र हैं, तो अब आप खुद देखिए जरा, sudocat, अब देखिए ग्रुप ऐड, जब आपका सूडो था तो उसके साथ में आपको वो टाइप करना इंपॉर्टेंट था, इसमें मत कर टाइप करो, सिर्फ ग्रुप ऐड और एग्जाम्पल HR, देखो हो गया क्या, प्रूफ दिखाइए मुझे। तो प्रूफ के लिए फाइल होती थी ना ग्रुप वाली फाइल, देखो जी आ गया ना, हाँ जी बात अंडरस्टैंड हुई। तो यही होता है आपका SUID की कैसे अप्लाइड होता है। अब इधर एक कहानी और है, एक होता है स्मॉल s और एक होता है कैपिटल S। अगर इधर स्मॉल s है तो इसमें 2 परमिशंस हैं, कौन कौन सी जी, एक तो SUID तो है ही और एक होती है एग्जीक्यूट। लेकिन अगर इधर सिर्फ ये कैपिटल S है तो मतलब SUID ही अप्लाइड है। इसका एग्जाम्पल ऐसे होगा कि एक चेयर है, 2 फ्रेंड हैं, दोनों को अगर एक चेयर पे बैठना है तो उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो छोटा S हो गया। लेकिन अगर वो अकेला है तो वो एकदम बिल्कुल फैल के बैठेगा, तो वो कैपिटल S। अगर मैं आपको ये प्रूफ दिखाऊं जरा एक बार, सू और रेड हैट, ये देखिए जरा। अब मैंने क्या किया कि मैंने भैया इसकी ये तो है ही, इधर अभी तक क्या था 755 और किसके लिए था, USR के लिए, क्या था, एसबिन के अंदर ग्रुप ऐड, ये वाला मैंने अप्लाई किया था ना। तो S आपके फर्स्ट ब्लॉक में था ना, तो फर्स्ट ब्लॉक क्या था आपका 7 होता है ना, X मैंने हटा दिया, X आपका होता है वो 1 नंबर होता है, तो देख इधर आ गया आप, अभी आपका 655, हाँ जी 6 कहो 655 का अर्थ हुआ कि मैंने एग्जीक्यूट को हटा दिया। तो देखिए आप जरा प्रूफ, LL और USR के अंदर और एसबिन के अंदर, और ये रहा आपका ग्रुप ऐड, ये देखिए ग्रुप ऐड कैपिटल S हुआ ना, बोलो ठीक है। और अगर मैंने इसकी परमिशन को चेंज कर दिया, मैंने कहा जी 7, तो देखिए जरा वही चीज़, अंडरस्टैंड ना, ये इंटरव्यू में आता है ऐसा सब सवाल, ठीक है।
चलो जी, अब मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूं SGID। SGID फुल फॉर्म मैंने आपको बता भी चुका हूं, फिर से लिख देता हूं, सेट ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। इसका क्या मतलब होगा? आपने एक ग्रुप क्रिएट किया, एग्जाम्पल IT। आपके एक यूज़र हैं, एक है AA, एक है BB, दो बना लिया आपने, और आपने इसको IT का मेंबर क्रिएट कर दिया। ठीक है जी, हो जाएगा जी। ठीक है, आपने कहा यूज़र मोड और हाइफन कैपिटल G और IT में हमारा ऐड हो जाए AA, और फिर इसका ऐसे ही आपका BB भी ऐड हो जाएगा। आपने एक फोल्डर बनाया mkdir एग्जाम्पल डेटा। चलिए पहले ज़रा मैं इतना काम एक बार कर लेता हूँ। मैंने किया क्लियर, और मैंने क्या किया, मैंने बनाया एक यूज़र ऐड, एक आपका A बनाया था लगाकर मैंने। ठीक है, इसमें मैंने पासवर्ड आप चाहे तो दो, आप चाहे तो इसको हटा दो, मैंने हटा दिया। ठीक है, एक होता है BB, और इसके पासवर्ड को भी मैंने हटा दिया। मैंने कहा BB, देखो हट गया ना पासवर्ड। मैंने आपका एक ग्रुप बना दिया IT, ग्रुप ऐड है ना, ग्रुप ऐड IT हो गया होगा। अब सवाल आता है कि ये इसका मेंबर भी हो जाए, तो क्या कमांड थी, यूजर मोड और हाइफन कैपिटल G, IT में मेरा AA ऐड हो जाए, हो गया होगा, और इधर आपका ये BB। हाउ आई कैन सी द प्रूफ, ये वाली आपकी फाइल है ना ETC के अंदर ग्रुप नाम की फाइल, आप इधर देख सकते हो, ये देखो आ गया ना AA और BB। ठीक है ना, तो ये इसमें ऐड हो गया। चलो जी, इतनी कहानी तो मुझे अंडरस्टैंड हो गई। अब मैंने बनाया अपना एक फोल्डर mkdir और एग्जाम्पल डेटा। ठीक है जी, तो मुझे ये बताइए कि इस टाइम पे डेटा का ग्रुप कौन है, कहाँ गया मेरा डेटा, ये रहा। हाँ जी, इसका अभी आपका क्या है, ग्रुप है ना, सही है ना। तो अब आप देखिए ज़रा, अब इस केस में एक बात आती है, इसका अभी ग्रुप है रूट। अब मैं चाहता हूँ कि इसका ग्रुप अब हो जाए IT, इसका ग्रुप चेंज हो जाए, तो एक कमांड होती है CHGRP, चेंज ग्रुप। चेंज ग्रुप क्या हो जाए ग्रुप, हमने कहा जी IT किसका हो जाए, डेटा का। इस कमांड से उसका ग्रुप चेंज हो जाएगा। तो इसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ ग्रुप चेंज करने का? ग्रुप चेंज करने का ये फ़ायदा हुआ कि जो उसका ग्रुप होगा उससे अब उसके अंडर जो भी यूज़र होंगे दे कैन डू एवरीथिंग। ठीक है ना, सिर्फ यही बस इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो मैंने क्या कमांड चला, जाके CHGRP और क्या नाम हो जाए जी, IT, और किसका हो जाए जी, मैंने कहा डेटा का। चलिए प्रूफ दिखाइए मुझे ज़रा, तो आप देख सकते हो ये चेंज हो गया ना। अब मैं आपको फिर से एक पिक्चर बना लेता हूँ दाखिल इधर, MS Paint सॉरी, इधर मेरा एक फोल्डर है, क्या नाम है जी इसका, डेटा है ना, /डेटा, और इसका अभी ग्रुप कौन सा है, IT, और IT के अंदर अभी आपके ऐड हैं AA और BB। अब आप एक बात समझना, मैंने इसको दे दी पूरी परमिशन, फुल परमिशन, CH मोड 777 और डेटा, चलो दे दिया। अब इसके बाद मैं AA से स्टार्ट हुआ, AA से, और AA से मैं इसके अंदर आ गया, और मैंने कुछ भी बनाया इधर, एग्जाम्पल test1। तो अब क्या होगा, इसका ग्रुप कौन सा होगा, ये देखिए जरा भी आप, CH मोड 777 और डेटा। चलो जी, अब मैंने क्या किया गाइस, क्लियर। इधर मैंने सू और AA आ गए जी, CD और किसके अंदर आना है मुझे, डेटा के अंदर आ गए जी। टच कमांड से हमने बनाया इधर test1। अब आप एक प्रॉब्लम समझिए, इसमें अंदर इसका ग्रुप क्या है, AA। मेन जो फोल्डर है उसका ग्रुप क्या है, IT। इसके अंदर अभी हम लोग, प्लीज म्यूट, देखिए जी। अब अगर आपने AA से test1 फाइल क्रिएट करी, तो अब इसका ग्रुप शो हो रहा है AA,
ऐसे ही अगर मैं बीबी से स्टार्ट होकर अगर एक फाइल बनाऊंगा test2, तो इधर मुझे शो होगा बीबी। मैं दिखा देता हूँ आपको ज़रा ये वाला भी प्रूफ, su-bb, और मैंने बनाया इधर टच और test2। तो देखिए ज़रा, पहले मुझे आना था CD और डेटा के अंदर, ठीक है, मैंने इधर बनाया test2। तो अब आप देखिए, AA का अपना हिसाब किताब है, BB का अपना हिसाब किताब है। मतलब मेन जो आपका ग्रुप था IT का, वो तो आपका मेन है, बट इसके अंदर अपना अपना वाला हिसाब किताब हो रहा है। हम चाहते हैं कि नहीं, अंदर जो भी आपका डेटा इसके अंदर होगा उसका भी ग्रुप IT ही हो, तो यहाँ पर तब SGID अप्लाइड हो। तो मैं लिख देता हूँ अप्लाई सेम ग्रुप, अप्लाई सेम ग्रुप टू सब फोल्डर, टू सब डेटा, चाहे वो फाइल हो चाहे वो फोल्डर हो, तो अप्लाई। और यहाँ पर कर्नल सब डेटा, कर्नल अंडरस्टैंड इट 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर। तो गाइस कैसे कमांड होगी अगर आप चाहते हैं, तो कमांड होती है chmod 2 तो है ही, और 777, और किसके ऊपर, हमने कहा डेटा के ऊपर। तो चलिए मैं आपको ज़रा ये वाला प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या कमांड चला दी जाकर, chmod, ये देखो, और 2777, और किसके ऊपर, डेटा के ऊपर। तो ये देखिए ज़रा, जब आपने इसको देखोगे जाकर, तो अब इसमें क्या कुछ चेंजेस हुआ है क्या? हाँ जी बताइए। एस आ रहा है सेकंड ब्लॉक में, ठीक है, एस शो इन सेकंड ब्लॉक। तो सेकंड ब्लॉक में अगर एस शो होता है तो आप समझ जाना कि SGID अप्लाइड है, मींस SGID अप्लाइड, सही है। तो चलिए जी, अब इसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ, मैं अब आपको ये चीज़ बता देता हूँ, su-AA। तो देखिए ज़रा, अब मैं डेटा के अंदर आया और इसके अंदर मैंने बनाई कोई फाइल टच JJ। तो अब आप एक चीज़ देखो, पहले का काम अभी सेम टू सेम रहेगा, देखो AA BB, लेकिन अब आप ये देखो JJ कौन है, इसका ग्रुप IT। ऐसे ही अगर मैं BB से स्टार्ट होता हूँ और मैं कमांड चला देता हूँ डेटा, तो आप देखिए ज़रा, इसके अंदर मैंने फाइल बना ली PP, देखिए ज़रा, अब जो भी अंदर काम होगा उसका भी सेम ही ग्रुप होगा, वो ग्रुप आपका रहेगा। बात अंडरस्टैंड हुई? ये मैंने आपको SGID पढ़ा दिया। अब मैं आखिरी पढ़ा रहा हूँ आपको स्टिकी बिट। स्टिकी बिट क्या होता है बताता हूँ। आप पहले एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करिए। अभी आपके पास में 2 अकाउंट हैं, एक तो AA और एक आपका है BB। अब आप एक बात समझिए, पहले जरा मैं सू से आ जाता हूँ, गिव द पासवर्ड। मैंने क्या किया, मैंने MNT को पूरी परमिशन असाइन कर दी, ठीक है, CH। अब इसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ, देखिए AA से आया, पहले मैं MNT के अंदर गया मैंने एक फोल्डर है हमारा क्लाउड, ठीक है, मैं क्लाउड के अंदर गया और क्लाउड के अंदर जाकर ये मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट फाइल हैं। तो अब आप देख सकते हो फाइलें हैं, और इधर अब आप देख सकते हो कि जो क्लाउड है इसका ऑनर कौन है भाई, AA है। ये AA का फोल्डर है। अब इसको मैंने दे दी पूरी परमिशन 777 क्लाउड। तो ये जो क्लाउड फोल्डर है वो हमारे AA का है। लेकिन अब अगर मैं ऐसे BB से स्टार्ट हो जाता हूँ और इधर मैंने MNT टाइप किया, तो आप देख सकते हो आपको इधर भी शो हो रहा है। लेकिन BB अगर चाहे तो इस पूरे फोल्डर को वो डिलीट कर सकता है। अब इधर तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर प्रोडक्शन में कोई भी किसी का भी डेटा अगर वो डिलीट कर सकता है तो फिर तो हमें बहुत ज़्यादा इशू आ जाएगा। इस केस में स्टिकी बिट पे काम होता है। स्टिकी बिट का क्या काम होता है, ओनली ऑनर कैन डिलीट द डेटा, ओनली ऑनर कैन डिलीट द डेटा, ठीक है। तो और इट कर्नल गिव इट
1 नंबर। तो कैसे होगा जी? अब देखिए आप ऐसे चलाएंगे CH मोड 1777 और आपके फोल्डर का नाम क्या है? एग्जाम्पल AWS। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा। तो मैं अभी आ जाता हूँ AA से, आ गया जी। मैं फिर से MNT के अंदर आ गया है ना, ये देखिए। अब मैंने बनाया एक फोल्डर MKDIR एग्जाम्पल AWS, हो गया जी। और मैं इसके अंदर आकर मैंने बना दी एक फाइल टच AA, सही है। अब आप एक बात समझिए, ये है, मैंने अब इसमें स्टिकी बिट अप्लाइड किया तो क्या कमांड होगी? 1777 किसके ऊपर? AWS के ऊपर। अब अगर मैं इसको आपको चेंजेस दिखाऊं तो आप खुद देख सकते हो चेंजेस क्या हैं, ये देखिए आ रहा है। क्या अंतर हुआ? आपको T शो हो रहा है ना, T शो इन थर्ड ब्लॉक। अगर आपको T शो होता है तो मतलब इसमें स्टिकी बिट अप्लाइड है, मींस स्टिकी बिट अप्लाइड। ठीक है, स्टिकी बिट अप्लाइड। तो चलिए, हो चुका है। अब इसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ? देखिए, जो पहले अगर अब मैं स्टार्ट होता हूँ BB अकाउंट से तो आप देख सकते हो आ रहा है शो, लेकिन अब अगर ये डेटा को डिलीट करना चाहेगा तो ये नहीं कर सकता। ओह, AWS क्या आ गया? ऑपरेशन नॉट परमिटेड, ओनली ऑनर कैन डिलीट द डेटा। हाँ, और आपके काम हो जाएंगे, आप कुछ भी अगर आपको बनाना हो, कुछ एडिटिंग करनी हो, वो सब होगा, लेकिन आप डेटा को डिलीट नहीं कर सकते हो। बात अंडरस्टैंड हुई? ठीक है। तो गाइज आज मैंने आपको पढ़ा दिया परमिशन, ठीक है, परमिशन पढ़ाया, और आज मैंने आपको पढ़ाया स्पेशल परमिशन। इतने में किसी को अगर कुछ पूछना हो तो जस्ट प्लीज़ आस्क मी। कुछ नहीं पूछना जी? तब भी नहीं हटेगा। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल चुका हूँ, इधर भी वही कहानी है, कैपिटल S और स्मॉल s वाली। इधर अगर आपका स्मॉल s है और कैपिटल S है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्मॉल s। इस कैपिटल S है तो मतलब सिर्फ SGID ही अप्लाइड है, और इधर अगर आपका स्मॉल s है तो मतलब एग्जीक्यूट है, अप्लाइड एग्जीक्यूट और प्लस SUID। ठीक है। और इधर अगर आपका स्मॉल t और कैपिटल T की अगर मैं आपसे बात करूं तो स्मॉल t और कैपिटल T, स्मॉल t, ठीक है। तो इसमें भी वही कहानी रहेगी, सिर्फ स्टिकी बिट ही अप्लाइड है, स्टिकी बिट, और इधर आपका स्टिकी बिट अप्लाइड है, स्टिकी बिट, और प्लस आपका एग्जीक्यूट भी। ठीक है, सही है। तो ये मैंने आपको आज पढ़ा दिया। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होती है। ठीक है जी, ओके जी।